मेथड है चुलस्की मेथड, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट मेथड। इसमें हम दो चीज़ें निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, एक तो निकालेंगे इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि हमें जो मैट्रिक्स दी जाएगी कोई, उसका इन्वर्स निकालना है। और दूसरा क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी वही आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको चुलस्की मेथड से। तो चलो करते हैं चुलस्की मेथड। चुलस्की मेथड, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट मेथड। ये हमें कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 4 2 5 10 4 10 21। ठीक है, पहले तो हम निकालेंगे इसका इनवर्स, नहीं इनवर्स, हाँ चलो ठीक है, पहले इसका इनवर्स ही निकाल लेते हैं। तो लेट करते हैं हम सबसे पहले क्या, कि लेट एल और एल का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो हमारा जो एल है वो क्या होता है हमारा, ये चीज़ें तो हमने पहले भी पढ़ी है ना, क्या कि L11 L21 L31, ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो होता है, और ये क्या होता है आपका L22, और ये क्या होता है आपका L33, और ये L32। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या बनेगा आपका, L का ट्रांसपोज क्या बनेगा, L11, और ये जो आपकी रो है, आपकी फर्स्ट रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, आपका L21 यहाँ, L22 यहीं पे रहेगा, और ये आपका ज़ीरो, L31 L32 L33। ठीक है, ये आपका L है, ये आपका L का ट्रांसपोज है। कोई दिक्कत नहीं, तो फिर चलो आगे चलते हैं। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपका A इज इक्वल टू L और L का ट्रांसपोज है ना ये। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी A L और L डैश, ये सारी की सारी हमारे पास वैल्यू हैं, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A L L ट्रांसपोज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी हैव, क्या मिलेगा हमें, सबसे पहले तो क्या लिखो, ए की जो वैल्यू है वो नहीं लिखो, क्या है हमारा ए, क्या क्या एलिमेंट है ए के, 1 2 4 2 5 10 4 10 21। ठीक है, और दूसरी साइड आपका L और इंटू में उसका L का ट्रांसपोज, तो L11 L21 L31 0 0 0 L22 L32 L33, और यहाँ पे L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33। ठीक है, अब वही जो पीछे मल्टीप्लाई करते थे ना एलयू डिकम्पोजिशन वाले में, इस फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम के साथ, और फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ, तो आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी। ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा, इस साइड तो ये आपका है ही 1 2 4 2 5 10 4 10 21, और इस साइड आपका क्या बन जाएगा, इस साइड आपका बनेगा L11 का स्क्वायर, और L11 L21 L11 L31, और ये वाला आपका क्या बनेगा, सेकंड वाला, सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, L21 L11, और ये आपका होगा L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर, और ये वाला होगा आपका L21 L31 प्लस L22 और L32। और इसका जो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, L31 L11, और ये वाला क्या होगा L31 L21 प्लस L32 L22,
और ये वाला क्या होगा, L3 1 का स्क्वायर, L3 2 का स्क्वायर और L3 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। अब क्या करना है, इन सारों को इनके साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट रो है उसको कंपेयर करेंगे। स्टेप 1 हमारा क्या है, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। तो कंपेयर करो, क्या मिलेगा आपको, आपके जो L11 का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप L11 की वैल्यू निकालो तो क्या बनेगी, 1/1 ही बनेगी। दूसरा क्या आपका L11 L21 है ना, ये इसको कंपेयर करो 2 के साथ, इक्वल टू 2। तो आपका जो L21 है वो क्या बनेगा, आपके L11 की वैल्यू क्या है 1 और L2 के में निकालनी है और इस साइड 2 है तो 1 है, तो ये L21 ही बन जाएगा और ये आपकी क्या वैल्यू बन गई 2। फिर आपका क्या है L11 L31 इक्वल किसके आएगा 4 के। L11 की वैल्यू हमें पता है हमें 1 है, तो हमारे जो L31 की वैल्यू है क्या आई 4 आ गई, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब स्टेप सेकंड में हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड रो को कंपेयर करना है। इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट रो को कंपेयर किया, अब हम किसको कंपेयर करेंगे, सेकंड रो को कंपेयर करेंगे। लिखो फिर, कंपेयरिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। ठीक है, कंपेयर करो यहाँ से L21 का स्क्वायर प्लस L22 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ये वाला तो हमने ये कहाँ है, ये तो हमारा निकल गया ना L11 L21, यही हमारा ये है, ये दोनों इक्वल ही हैं तो ये इसके इक्वल है। इसमें से वैल्यू आपको किसकी पता है, L21 की वैल्यू आपको पता है, क्या वैल्यू आपकी L21 की वैल्यू आपकी 2, तो 2 2 जा, ये 2 की पावर 2 हो गई और L22 की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू 5। तो हमारी L22 स्क्वायर क्या है, ये 5 है और इधर आके ये माइनस का 4 हो जाएगा और ये किसके इक्वल है 1 के। तो यहाँ से हमारा जो L22 है वो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर लिखो या कितनी भी टाइम लिखो वो 1 ही होता है। एक एलिमेंट तो मिल गया आपको ये। अब दूसरा देखो, इसकी वैल्यू मिल गई, इसकी वैल्यू मिल गई, अब इसकी निकालनी है। तो लिखो L21 L31 प्लस L22 L32 इक्वल टू 10। L21 की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, L31 की वैल्यू क्या है 4 है, प्लस L22 की वैल्यू हमने अभी निकाली क्या हमारी 1 है और L32 की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू 10। तो L32 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 - 8 यानी कि 2। हमारी L32 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट रो कंपेयर कर ली, सेकंड कर लिया, अब हम करेंगे थर्ड रो को कंपेयर। ये होगा हमारा थर्ड स्टेप। कंपेयरिंग the corresponding elements of थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो के एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। देखो ये थर्ड रो वाले हैं, L11 L31 की हमें वैल्यू पता है, ये और ये आपका सेम है, तो अब इसकी निकाल लेंगे। तो लिखो क्या है ये आपका, ये है आपका L31 L21, इसकी भी वैल्यू हमें पता है वो कहीं L31 L21 ये रहा, L32 L22 ये रहा। इसके मतलब हमें इसकी भी नहीं निकालनी, सिर्फ इसकी निकालनी है। अरे क्या बात है, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हो गई। L31 का स्क्वायर है और किसका स्क्वायर है L32 का स्क्वायर
दोबारा लिखो इसको, L3 1 का स्क्वायर प्लस L3 2 का स्क्वायर प्लस L3 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है आपका? 21 के इक्वल है। तो लिखो यहाँ पे 21। सारी वैल्यू पुट करो, किसकी नहीं पता आपको, सिर्फ L3 की वैल्यू नहीं, L3 3 की वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या आपकी 4 है, 4 का स्क्वायर, और L3 2 की वैल्यू क्या आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और L3 3 स्क्वायर इक्वल टू 21, क्योंकि इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। इस साइड रह गया आपका 3, L3 3 का स्क्वायर, और इस साइड क्या आ गया 21, ये 16 हो गया, ये 4 हो गया, इस साइड क्या बच गया आपका 20, यानी कि 1 बच गया। तो आपकी L3 3 की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 1 आ गई। अब जो आपका L बना है उसकी वैल्यू लिखो सारी, L11 L21 L31 1 2 4, यहाँ पे लिखो 1 2 4, ये हमारे 0 हैं। और देखो अब किसकी मिली हमें, L22 हमारा क्या है 1 है, L32 क्या है हमारा 2 है, 1 और 2, तो लिखो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। L33 की वैल्यू क्या हमारी 1 है, और ये वैल्यू जो हमारी है कहाँ गई, L23, ढूंढो इसकी वैल्यू कहाँ पे है, L32, अरे ये रही 2, ये किसके इक्वल आ गई हमारी, अरे 1 आई है, ये क्या कर रही हूँ मैं अभी। तो लिखो ये आपकी बन गई मैट्रिक्स। अब आगे आपको क्या करना है, ये तो आपको मिल गया L। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे इनवर्स, क्योंकि हमारा काम है इनवर्स निकालने का। यहाँ तक तो हमें सब कुछ सेम करना है, चाहे हमें इनवर्स निकालना हो या फिर हमें XYZ की वैल्यू निकालनी हो, तो हमारा ये यहाँ तक काम तो हमारा एज इट इज़ ही चलेगा। अब हमें निकालना है इनवर्स, तो हम सोल्व करते हैं इसको इनवर्स के लिए। क्या निकालना है हमें, L इनवर्स निकालना है। तो कैसे निकलेगा आपका जो L इनवर्स होता है वो किस तरीके से निकलता है, आपकी मैट्रिक्स क्या L11 L21 L31, ये 0 ये 0 ये 0, L22 L33 L32, यही होता है आपका। इसको कोई भी अलग नोटेशन देने के लिए, क्योंकि ये तो L के कंपोनेंट थे, सॉरी L के एलिमेंट थे, L इनवर्स के हैं, तो हम इसके ऊपर मतलब ये छोटा सा स्टार बना दो सारों के, ये सिर्फ हम नोटेशन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम ये L इनवर्स के एलिमेंट हैं। तो हमारा जो L और L इनवर्स है वो किसके इक्वल होता है, I, यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो लिखो इस चीज़ को, L की वैल्यू हमें पता ही है, क्या हमारा L 1 2 4 0 1 2 और 0 0 1। L इनवर्स में भी हमने अभी भी लिखा है ये वाला, L11 स्टार L21 स्टार L31 स्टार L22 स्टार L32 स्टार L33 स्टार, और बाकी के क्या आपके 0 हैं। और ये किसके इक्वल होता है आपका सॉरी, ये होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ये वाली चीज़, बाकी सारे के सारे आपके क्या होंगे 0 होंगे। डायगोनल्स तो आपके 1 होते हैं और बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 होते हैं। अब आपको क्या करना है, इनवर्स निकालते टाइम आपको सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है आपको कॉलम को कंपेयर, पीछे तो आपने रो को कंपेयर कर लिया, अब इनवर्स निकालना तो क्या करोगे, कॉलम को कंपेयर करोगे। सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, एलिमेंट्स निकालोगे फर्स्ट कॉलम के, ठीक है। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आपके क्या बनेंगे, वही कि इनको पहले मल्टीप्लाई करके लिखो और उस तरीके से लिखना आपको, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इनको। L11 और आपका क्या है, L11 तो आपका ये स्टार है सारे के सारे, ये किसके इक्वल आपका 1 के इक्वल आएगा। और जो आपका एक मिनट, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 0
और ये निकालने के लिए आपका ये 0 है, L22। अच्छा, कॉलम के लिए निकाल रहे हो, कॉलम और इस तरीके से, तो आपका ये 0, ये सारा कंप्लीट 0 हो गया, और ये 0, और फिर आपका ये और ये। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या बन गया, ये बनेगा आपका 2L11 आपका स्टार प्लस L21 आपका स्टार इक्वल टू 0, क्योंकि 0 है तो आपका यहाँ से क्या निकलना है, L21, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता है। यही साइड आके क्या बन जाएगा आपका, जो आपके L21 की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, -2 निकलेगी। क्यों निकलेगी, क्योंकि ये 2 प्लस का है। L11 स्टार की वैल्यू क्या हमारी 1 है, 1 रखा तो 2 हो गया, और इस साइड लेके आए तो ये नेगेटिव का हो गया। अगला एलिमेंट, अच्छा अब करना है हमें कंपेयर सेकंड कॉलम को। सेकंड स्टेप में क्या करना है, एलिमेंट निकालने हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम। अच्छा, ये कैमरा उस साइड चला गया था। सेकंड कॉलम के निकालने हैं तो क्या करोगे, क्या कंपेयर करोगे, सबसे पहले L31 निकालोगे, L31 स्टार, ये 0 के इक्वल है आपका, ये 0 है ना आपका, तो ये बात ही ख़त्म हो गई। और आपका अगला क्या निकलना है, अगला निकलना है आपका L22 स्टार निकलना है। ये क्या निकलेगा आपका, ये तो आपका डायरेक्ट 1 हो गया। अब अगला क्या निकलेगा, अब अगला निकलेगा आपका L32 निकालना है। वो कैसे निकलेगा, L32 निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या देखो, ये इक्वल टू आपका क्या आ गया, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, तो इसका मतलब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -2। अब आप क्या करोगे, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम की कैसे करोगे, आपका सिर्फ एक ही बचता है L33, वो क्या निकलेगा आपका, वो 1 के इक्वल निकलेगा, डायरेक्ट ही निकल गया। अब देखो आपके पास सारे एलिमेंट आ गए। जब आप मैट्रिक्स में अरेंज करके लिखोगे इसको, तो ये क्या बने आपके, जो आपका L इनवर्स बना है वो किसके इक्वल बना है, 1 -2 0 0 1 -2, और क्या बने हैं, ये तो आपके 0 0 ही थे, और ये आपका 1 बना है। और अब आप क्या करोगे, जो आपका L इनवर्स है इसका भी ट्रांसपोज निकालोगे, तो निकालो 1 0 0 -2 1 0 0 -2 1। ठीक है, अब आपका क्या है, अब ये तो इनवर्स था, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, क्या थी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इधर आ जा, ये अब दोनों साइड इसका इन्वर्स लेना है। इसका इन्वर्स लेने का मतलब क्या हो गया, आपको क्या करना है, जो आपका ए और एल का ट्रांसपोज है, दोनों साइड क्या लेना, आपको इन्वर्स लेना। तो कैसे करोगे, इसका इन्वर्स लोगे और इसका इन्वर्स लोगे, तो इसको लिख कैसे सकते हैं, या तो लिख लो एल इन्वर्स का ट्रांसपोज और साथ में एल इन्वर्स, या फिर कैसे लिख लो, आपका एल ट्रांसपोज है जो, उसका इन्वर्स और आपका एल इनवर्स। ठीक है, एक ही बात होती है। तो क्या लिखो, करो पुट 1 0 0 -2 1 0 0 -2 1, इनमें और इनमें से किसी, इसमें से और इसमें से किसी एक, कोई भी एक लिख लो, 1 -2 0 0 1 -2 0 0 1। और जब आप इसको करोगे, लिखोगे, तो क्या करोगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई, ये करके दिखा देती हूँ मैं, फिर कहीं ये ना हो जाए कि मैंने आपको इसमें पीछे भी नहीं करके दिखाया था। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, और कहाँ गया, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, चलो कोई नहीं, देख लो, 1 की 1 के साथ, 2 की इसके साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 ज़ा 4, और ये दोनों ये 0 हैं तो ये 0 हो गए। अब फिर से इसी की सेकंड कॉलम के साथ करो, ये आपका 0 हो गया, ये आपका -2 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। ये फर्स्ट वाले की इसके साथ है, आपका ये 2 0 है, तो इसका मतलब ये आपके ये 2 0 है, इसमें ये 0 है, तो आपका ये 0 बन गया। ठीक है, अब इसकी इस फर्स्ट, जो आपकी सेकंड रो है उसकी फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे, तो ये 0, और इसको किया तो -2,
और इसको किया तो ये 0 हो गया, ठीक है। यानी कि 0 0 बन गए आपके, दो आपके 0 0 हैं। वैसे तो आपका ये वाला 0 था, ठीक है। आप समझ गए, कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ये सोचो कि ये जो सेकंड वाला कंपोनेंट था ये 0 था। अब देखो सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 0 1 1, ये 0 और प्लस में आपका 1 और -2 की मल्टीप्लिकेशन क्या बन गई, +4 बन गई। और अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम ये 2 0, तो इसका मतलब ये 2 0 बन गए और ये -2 और ये 1 है तो ये आपका -2 बन गया। अब ये देखो आपके ये 2 0 हैं तो इसका मतलब आपके ये 2 0 बन गए, ये 0 ये 0, तो इसका मतलब ये तो कम्प्लीट 0 बन गया। अब देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम के साथ तो हमने कर लिया। अब देखो ये 0 ये 0, ये 2 0, तो इसका मतलब ये 2 0 बन गए आपके और ये क्या आपका -2, ठीक है। अब फिर से अगले पे आ जाओ, इस वाले में क्या करोगे, ये 2 0, इसके भी ये 2 0, ये 1 1, ये 1 आपका बन गया। तो अब आपका ये वाला जो मैट्रिक्स है ये बन के जो तैयार हो वो क्या बना आपका, ये बना आपका 5, ये -2, ये 0, ये -2, ये 5, -2, ये आपका 0, ये -2 और ये 1, ठीक है। बन गया आपका, बस यही आपको निकालना था। ये क्या निकला आपका, ये ए इनवर्स नहीं निकल गया क्या, ये आपका चेरस की मेथड की वजह से आपने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया आपने एल इनवर्स निकाल दिया, ए इनवर्स निकाल दिया। जो आपको मैट्रिक्स दे रखा उसका जो आपको मैट्रिक्स दे रखा उसका इनवर्स किस तरीके से निकलेगा पता चल गया आपको, ठीक है। अब देखो, अब जो आपके ये तो आपका इनवर्स निकालना था, लेकिन अगर आपको बोल दे कि आपको इनवर्स नहीं निकालना, आपको सिस्टम ऑफ जो आपको गिवन इक्वेशन है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे क्या बताया था मैंने आपको, आपकी ये वाली चीज़ें तो सेम होंगी, कहाँ पे आपकी एल की वैल्यू कहाँ निकली थी, ये रहा आपका ये वाला स्टेप है जो ये यहाँ तक तो सेम रहेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, मान लो हम इसी का कर लें, खैर इसका तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें आपकी बी की वैल्यू नहीं दे रखी। चलो कोई नहीं, एक अलग से वीडियो उसके लिए बना देंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।